चलिए प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग देखने वाले हैं बातचीत। और बातचीत जो अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है। सब कोई तो बातचीत करता ही है, तो बातचीत के बारे में हर कोई भली बातें जानता है जो बातचीत क्या चीज़ है। लेकिन आज हम बालकृष्ण भट्ट के जो बातचीत जो चैप्टर लिखा गया इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो क्या बताते हैं, कुछ अलग क्या बताते हैं। बातचीत जो चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। बालकृष्ण भट्ट, अब देखिए बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म जो हुआ है 23 जून 1844 को हुआ है। 23 जून 1844 को हुआ है। इनकी जो मृत्यु हुई है 20 जुलाई 1914 को हुआ है। 20 जुलाई 1914 को हुआ है। इनकी जो निवास स्थान है इलाहाबाद है ना, जो उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वहाँ पे इनकी जन्म हुआ। जो इलाहाबाद का मॉडर्न में नेम क्या रखा गया है, प्रयागराज। इनका जन्म कब हुआ 1844, मृत्यु कब हुआ 1914। 1914 में एक और घटना क्या हुआ था, वर्ल्ड वार है ना, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो उस समय याद रिलेटेड कर लेंगे कि 1844 में जन्म और 1914 में मृत्यु। इनके जो निवास स्थान है इलाहाबाद जो है प्रयागराज, वहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का क्या नाम था, पार्वती देवी, और पिता का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। माता का क्या नाम था, पार्वती देवी, पिता का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। इनकी जो शिक्षा जो संस्कृत का अध्ययन जो किए थे, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। फिर 1867 में मिशन के है ना, जो मिशन 1867 में मिशन स्कूल था उसमें एंट्रेंस एग्जाम देकर उसमें पढ़ाई किए, ठीक है, परीक्षा दिए। फिर जो उसी स्कूल में पढ़ाने का काम किए तो 69 से लेकर 75 तक, 69 से लेकर 75 तक मिशन स्कूल में। 69 से लेकर पूछ सकता है कि कौन सा स्कूल में, जब 69 से लेकर 75 तक कौन स्कूल में पढ़ा है, तो मिशन स्कूल में। या पूछ सकता है मिशन स्कूल में कब से कब पढ़ा है, तो 69 से लेकर 75 तक। फिर CAB स्कूल में कब पढ़ाना स्टार्ट किए, 1885 में पढ़ा है। फिर 88 में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा, कि इनकी जो है कायस्थ पाठशाला जो इंटर कॉलेज थे इसमें अध्यापक के रूप में तो नियुक्त हुए थे, लेकिन उग्र स्वभाव की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी थी। कब, 1888 में। पूछा जा सकता है क्या क्वेश्चन कि उग्र स्वभाव की वजह से कहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ी थी, तो मिशन स्कूल से, कि CAB स्कूल से, कि कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से। तो आप क्या मारेंगे, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, जो 1888 में जो है क्या ज्वाइन किए थे, नियुक्त हुए थे। अब चलिए जो है, अब जो इनकी जो रचना है ना, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे बहुत है ना फेमस जो है लेखक थे, कवि थे। और उन्हीं से क्या मतलब एक सभा हो रहा था, हिंदी वर्धनी सभा। जैसे देखिए कवि लोग का क्या होता है, मुशायरा होता है, तो वही मुशायरा में जैसे मुशायरा होता है, जैसे सभा होता है, तो उसी सभा में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो सुनने गए थे। जैसे आप लिखते कवि लोग आता है तो वहाँ पे अपनी जो है सुनने जाते हैं, बड़े बड़े कवियों की जो वाणी सुनने जाते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, देखना जो जैसे बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं, कवि की बात को सुनते हैं। तो हिंदी वर्धनी सभा हो रहे थे, तो उसी में क्या हुआ, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो क्या दे रहे थे अपनी जो मतलब जैसे कविता का है या कुछ लोग बोलते हैं, तो उसी सभा में ध्यान से सुनेंगे, हिंदी वर्धनी सभा में जो क्या कौन गए थे, बालकृष्ण भट्ट गए थे। और वहीं से उनको मोटिवेशन मिला और 1887 में एक क्या किए, हिंदी, वहीं से मोटिवेशन मिलने के बाद हिंदी प्रदीप जो था मासिक पत्रिका जो निकालना प्रारंभ किए थे। अब देखिए मासिक पत्रिका क्या है, महीने में जो एक बार पत्रिका जो निकलता है, ठीक है, मैगजीन टाइप का। तो हिंदी है ना, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालना चालू किए थे। कितने वर्ष तक चला, 33 वर्ष तक। और स्टार्ट कभी किए थे, 1887 में। ध्यान से सुनेंगे। 2 नंबर फैक्ट जो है, लाला श्रीनिवास दास, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के जो संयुक्ता स्वयंवर है इसकी कठोर आलोचना किया। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को दिमाग में ये आ जाएगा कि संयुक्ता स्वयंवर जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, नहीं। देखिए पहले इंग्लिश में मैंने पढ़ाया था कि पहले के जो कवि होते थे वो क्राइटिक होते थे। क्राइटिक का मतलब जो खामियां बताया, आलोचना करें। तो संयुक्ता स्वयंवर जो है कुछ खामियां थी जिसकी आलोचना जो है, इसकी संयुक्ता स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया है, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। श्रीनिवास जो दास थे, लाला श्रीनिवास दास, उसी के द्वारा लिखा गया है। कौन, संयुक्ता स्वयंवर। इसकी आलोचना किसने किया है, बालकृष्ण भट्ट ने किया। कब किया था, 1866 में किया था। इनके उपन्यास जो है, इसको 1-2 बार, उपन्यास को और नाटक को 2 बार पढ़ लेंगे, थोड़ा सा यही टफ है, बाकी सब आसान है। उपन्यास जो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। अब नाटक की ओर चलते हैं। इनकी नाटक जो है पद्मावती, पद्मावती इनका नाटक है। बेनीसहार है, शिशुपाल वध है, नल दमयंती या दमयंती का स्वयंवर, शिक्षादान है, चंद्रसेन है, सीता वनवास है,
पतित पंचम है, मेघनाद वध है, ब्रीहनाला है, इंग्लैंडेश्वरी है, बारहजन्नी है, एक रोगी एक वैद है, रेल का विकट खेल है, बाल विवाह। फिर से देख लेंगे इनके नाटक क्या क्या है। पद्मावती है ना, बेनिसहार, शिशुपाल वध, नन दमयंती या दमयंती शंबर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, ब्रीहनाला, इंग्लैंडेश्वरी, भारतजन्नी, एक रोगी और एक वैद, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। ये जो इनकी जो है नाटक है, पूछ सकता दे देगा, बताइए रेल का विकट खेल क्या है? नाटक है, उपन्यास है, प्रहसन है? तो क्या है? नाटक। अब जरा बताइए प्रहसन क्या है? प्रहसन जो है ध्यान से सुनेंगे, जैसा काम वैसा परिणाम, इनका प्रहसन है। नई रोशनी जो सरमन्स बोलते हैं इंग्लिश में, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, आचार विडंबन, तीन इनकी क्या है? प्रहसन है। ये आसान है, ये क्वेश्चन पक्का देगा। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, आचार विडंबन, इनका प्रहसन है, तीन प्रहसन है। और अगला चलते हैं, ये निबंध जो है, ये निबंध लिखे थे, निबंध 1000 के आसपास में निबंध लिखे थे, 1000 के आसपास में। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लीजिए 1000 बच्चा है और 1000 बच्चा में से 100 को जो है बच्चा जो है तेज तरह अच्छा पढ़ने में, उसी तरह जो 1000 जो है आसपास में निबंध लिखे थे, इसमें 100 जो है 100 से ऊपर है ना, ऊपर जो है इंपॉर्टेंट इनका जो निबंध है। निबंध केवल निबंध लिखे थे 1000, ठीक है, रचना नहीं, केवल निबंध ही लिखे थे 1000। सोचिए 1000 निबंध लिखे थे, इसमें 100 से ऊपर क्या है? महत्वपूर्ण इनका है। जैसे अब चलते हैं, बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल, पूछा जा सकता है कौन काल के जो है कवि है, तो आधुनिक काल के, और कौन युग के जो है, तो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है, साहित्यकार। अब चलिए ध्यान सुनेंगे, तो आधुनिक काल के जो है कवि है, जैसे मैंने कहा कौन युग के भाई आदमी है, तो नरेंद्र मोदी के युग के भाई, ठीक है, तो बाबा आदम के युग के आदमी है, जैसे नहीं बोलते हैं। तो भारतेंदु युग के जो साहित्यकार थे और आधुनिक काल के कवि, याद रखिएगा आधुनिक काल के कवि है और भारतेंदु युग के क्या है? साहित्यकार है। अब चलते हैं बातचीत का थोड़ा सारांश देख लेते हैं। सारांश देख लेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, तो बचेगा क्या? चलिए बालकृष्ण, बातचीत जो है चैप्टर है, बातचीत जो चैप्टर है, जो बातचीत है ना, शीर्षक निबंध है ना, आधुनिक काल के, कौन सा काल के? आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार, पूछा जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन काल के भी है, तो आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जो ये पूछा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा निबंध है, तो ललित निबंध है, बातचीत। अब देखिए, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है, ध्यान सुनेंगे, जिसमें वाक शक्ति को मतलब बोलने की जो शक्ति जो है ना, को लेखक ने, बालकृष्ण भट्ट ने वाक शक्ति जो ईश्वर का क्या बनाया? वरदान बताया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि है ना, वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ध्यान सुनेंगे, अगर वाक शक्ति ही नहीं होती मनुष्य में, अगर हम बोलते ही नहीं, तो आज मैं अपने दिल की बात है, सोचो कैसे बताते आज, है ना, और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, इसको वीडियो बना रहे हैं, तो सोचो अपने दिल की बात कैसे बताते। तो कह रहे हैं जो वाक शक्ति अगर नहीं होती तो गूंगी सृष्टि बिल्कुल गूंगी प्रतीत होती, कुछ लगता कि कोई, अब आगे देखिए क्या होता है कि मतलब गूंगी प्रतीत होती, मानो जो कोई कोने में कोई क्या है बैठा दिया गया है, जैसे नहीं देखे गांव में जो ब्रह्म बाबा होता है कि आराम से बैठा एक दूसरे में बैठ, बगल बगल में है, लेकिन कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही जो है ध्यान सुनेगा, जैसे मूर्ति होती है या तो कोई स्टैचू बना दिया जाता है, तो कोई आपस में एक दूसरे से बात नहीं करता, वैसे हम लोग स्टैचू की तरह होती, कोई एक दूसरे की ना फीलिंग्स होती ना कुछ भी, बात कैसे करते। तो कह रहे वाक शक्ति अगर ना होती मनुष्य में तो गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत जो है में वक्ता को स्पीच में नाच नखरा जाहिर करने का मौका दिया जाता है। देखिए बातचीत में स्पीच समझते हैं ना, आदमी जब स्पीच होता है तो उसमें क्या होता है, नाच नखरा जाहिर करने का मौका दिया जाता है। अब आगे कहते हैं कि वे कहते हैं, है ना, एक मिनट, है ना, कह रहा है कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। अब देखिए बातचीत में जो होता है, स्पीच में क्या होता है, जब नाटक खेलते हैं कि वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। जैसे आप लोग नाटक देते, कोई नाटक खेलता है चाहे कोई देता है स्पीच देता है, तो उसमें थोड़ा नाच नखरा हाव भाव थोड़ा बना के एक्टिंग करके बोलते हैं, लेकिन बातचीत में वो चीज़ नहीं होती है। दो व्यक्तियों की, जैसे मान लीजिए हम दो व्यक्ति बात करते तो उतना नाटक नौटंकी करके थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन वही स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, 10 आदमी सुन रहा है, तो थोड़ा नौटंकी करके बोलेंगे तो मौका मिलता है। ठीक है, तो लेकिन बातचीत में मौका नहीं दिया जाता। बातचीत में जो है नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन जो है स्पीच हो गया, ड्रामा हो गया, नाटक हो गया, इस समय जो नाच नखरा जाहिर करने का बिल्कुल मौका मिलता है। अब आगे कहते हैं कि वे कहते हैं
वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। जैसे हम लोग ज़िंदगी को मज़ेदार खाना पीना जो है खाते हैं पीते हैं, दिवाली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, ज़िंदगी को एक मज़ेदार तरीके से मनाते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, जो भी इंजॉय करते हैं, मूवी देख लिए, डांस कर लिए, नाच लिए, जो बहुत सारे इंजॉय जो करते हैं, घूमते फिरते हैं, वैसे ही बातचीत भी मतलब जिस तरह जो है सब चीज़ ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी बहुत आवश्यक है। अब जैसे मैं अकेले हूँ तो बिल्कुल एलोन सा हो गया, बातचीत भी कभी कभी करना चाहिए। तो बात जिससे क्या होता है कि किसी से बातचीत करने से चित्त हल्का हो जाता है, मतलब मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। पूछेगा कि बातचीत से क्या हो जाता है, चित्त मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बातचीत से क्या होता है, मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और जो कुछ मवाद, जो कुछ गंदगी, जो कुछ अंदर रहता है, जो हृदय में रहता है, वो जमा रहता है, वो भाव बन के उड़ जाता है। जो देखिएगा, जो भी चीज़ आपके मन में कुछ चल रहा होता है या मन में कुछ मवाद है, बातचीत टेंशन में है, चाहे कुछ भी है, किसी से बात कर लिए, टेंशन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि बेन जॉनसन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा। ठीक है, अब देखिए लेखक ने बातचीत के प्रकार को बताया है। भाई याद रखिएगा, बेन जॉनसन ने बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने कहा है। अब लेखक ने बातचीत के प्रकार को बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात दो व्यक्तियों है ना, अर्थात दो लोग होते हैं तो अपना दिल है ना, अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों की बातचीत में केवल फॉर्मेलिटी होती है। ध्यान से सुनेंगे। अब जो है क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि है ना, बोलने से मनुष्य के अंदर का जो साक्षात्कार होता है, कितना क्वालिटी है, कितना गुण है, क्या है नहीं है, पता चल जाता है। नहीं जब तक बोले पता नहीं चलता है, तो किस बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। और एडिसन का मानना है, एडिसन ये भी एक राइटर है, ये भी एक विद्वान है, फिलोसफर, ये भी कहते हैं कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होती है? दो व्यक्तियों में होती है। और दो से अधिक, देखिए दो व्यक्ति, मान लीजिए दो प्रेमी प्रेमिका है, अगर दो आदमी है तो देखिएगा बातचीत जब होगी तो एक दूसरे के खोल के बात करेगा। तीसरा कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए लड़का है लड़की है, लड़का के बीच में कोई लड़की आ गया, तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, प्रेम, वो दिल खोल के प्रेम नहीं होता है। फिर जो है इसके भी लाइफ में आ जाए तो वो प्रेम, मान लीजिए ये इससे कनेक्ट हो जाए, भाई देखिए लड़का है और ये लड़की है, फिर इसके लाइफ में एक और लड़की आ जाए, ठीक है, तो इससे कनेक्ट ना त्रिकोणीय हो गया, इसके लाइफ में एक और लड़का आ जाए तो क्या हो गया, तो फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है, मतलब चार गुणा हो जाए, इसको भी अलग जुड़ा हुआ इससे है ना, इसके साथ है लेकिन जुड़ा किसी और से, ये इसके साथ है लेकिन जुड़ा किसी और के साथ है। तो मतलब कहने का मतलब जो दो व्यक्तियों की, दो आदमी जब रहता है किसी भी चीज़ में, बातचीत हो या संबंध हो, तो बिल्कुल दिल खोल के साफ करके रहता है। लेकिन दो से तीसरा ही आ जाता है तो क्या हो जाता है, फॉर्मेलिटी अदा होता है, त्रिकोणीय हो जाता है। चार हो गया तो राम रमोल, बता बतोवल, माना मनावल, लता लतोवल हो जाता है, मतलब वो मतलब कुछ नहीं रह जाता है। तो असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होता है? दो व्यक्तियों में। किसका मानना है? एडिसन का। कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, मतलब जो है हम लोग की बातचीत करने का हुनर नहीं है, तरीका ही नहीं है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हम लोग की जो बात करने का जो हुनर है ना, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अब देखिए है ना, लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि यूरोप के लोग जो बातचीत करते हैं ना, जिसे सुनने के बाद जो देखिए, अब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना। और इसमें जो है लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कहाँ के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, जिससे सुनने के है ना, सुनने से कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुनने के बाद कान को अत्यंत सुख मिले, उसी को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। देखिए कोई बात इतना प्यारा बोलता है, इतना प्यारा बोलता है कि लगता है कि आदमी खो गया। बातें ऐसा चीज़ है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में है? यूरोप के लोगों में है, जिसे इसी को सहृदय गोष्ठी कहते हैं। इसी को सहृदय गोष्ठी मतलब या कोई ऐसा होता है कि इतना प्यारा बोलता है, भले दिल में घुस के दिल निकाल ले, वो अलग बात है, लेकिन जो है यूरोप के लोग, लेकिन बोलने, देखिए बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको समाज में कि बहुत प्यारा प्यारा, इतना प्यारा बोलता है कि पूछिए मत, दिल में घुस जाएगा, दिल को निकाल लेगा, लेकिन कान को अत्यंत सुख मिलता है। तो उसी को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जो कहाँ के लोगों में है? यूरोप के लोगों में है, जिससे सुनने के बाद
है ना, बहुत सुख मिलता है कानों को, इसी को कहते हैं सहृदय गोष्ठी। अब कह रहे हैं जो अत्यंत अंत बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसे हम अपने बातचीत, है ना, हम स्वयं से बातचीत कर ले, मतलब आत्म, है ना, स्वयं से मतलब खुद से, आत्म से मतलब खुद से बातचीत कर ले। और बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है, मतलब बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कहते हैं कि सबसे उत्तम बातचीत करें, खुद से बात करें, अवाक होकर बातचीत करें, खुद से बात करें, मतलब किसी से ज़रूरत ही नहीं हो। अब चलिए जो पूछा गया क्वेश्चन है 9 में, 11 में, 12 में और भी, है ना, ध्यान से सुनना, आगे पूछा गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगर वाक शक्ति 19 में ही पूछा गया है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। तो हम में अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हम इस गूंगी सृष्टि के बारे में नहीं जान पाते, सब लोग अपाहिज होते, किसी लगे कोने में बैठा दिया गया है, मतलब, है ना, एक दूसरे का जो सुख दुख है वो अनुभव है हम अपने दूसरे ज्ञानेंद्रियों से करते, मतलब जो आँख से चाहे, मतलब जो है फीलिंग्स को समझते हैं, अपने हृदय की भाव को, विचारों को ना हम दूसरे तक सहजता से, जैसे हम आराम से बोल के, ना, अब इतनी सारी बात हमको अगर बताना हो तो सोचिए कैसे बताते, तो सहजता से पहुंचा पाते, और ना ही हम किसी की भावना या विचार को अवगत हो पाते। मतलब वाक शक्ति नहीं होती तो लगता कि हम कोने में कहीं बैठे हुए हैं, मतलब जो लूंज पुंज बैठा हुआ, कोई किसी से मतलब नहीं है, वो बताया ना, ब्रह्म बाबा की तरह आराम से कोई मूर्ति स्टैच्यू की तरह, और हम एक दूसरे की सुख दुख है किसी और ज्ञान, ना, इंद्रियों के माध्यम से करते, लेकिन जो है उतना हम अवगत नहीं हो पाते जितना बात, छोटी छोटी बात को कर पाते, लेकिन उतनी अवगत नहीं हो पाते। अब कह रहा है कि यहाँ पे बातचीत के संबंध से बेस्ड है ना, एडिशन का क्या मत है, इसको थोड़ा सा इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। आगे चलिए, कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन 9 और 11 में पूछा गया है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में परस्पर बात करने की कला को कहते हैं। इनकी पूर्ण शोभा काव्य, है ना, प्रवीण विद्वान मंडली में है। इससे ऐसी चतुराई से प्रसंग होते हैं जिससे कानों के सुनने के बाद अत्यंत सुख मिलता है। यूरोपीय लोगों में बातचीत की विधता, अभिमान नहीं होता, है ना, उनको घमंड नहीं होता, बातचीत में आकर्षण बना रहे, है ना, इसलिए वहाँ के लोगों में बातचीत में मधुर वचन का ध्यान रखते हैं, जिसे हिंदी में, है ना, सुहृदय गोष्ठी का नाम दिया गया। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहा जाता है, सहृदय गोष्ठी, सहृदय गोष्ठी होगा, सहृदय गोष्ठी। अब देखिए इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। आगे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देखना भी है। अब ये व्याख्या करने वाला है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति के, इसको देख लेंगे, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सच है कि मनुष्य बोलता नहीं, इससे गुण दोष का प्रकट होता है, बोलने से मनुष्य गुण दोष का प्रकट होता है। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति, इसको लिखना कैसे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के, इसको थोड़ा सा लिख रहे हैं, इसको ऊपर और लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक की बातचीत से लिया गया। इसके लेखक, है ना, बालकृष्ण भट्ट है। अब लेखक, है ना, लेखक ने रघुवंश ऋषि को उदाहरण देते हो। अब नीचे पैराग्राफ से तब इसको लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के बातचीत चैप्टर से लिया गया है, बातचीत से लिया गया है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। अब तब पैराग्राफ से तब इसको लिखेंगे। अब ऐसे निबंध की विशेषता है, ये जो है देख लेंगे, बड़ा सा जो है। अब जो है ऑब्जेक्टिव है आपकी बुक का, ठीक है। अभी धुआं है, ये सब जो कुछ खास नहीं है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, चाहे ऐसे कुछ खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो, हाँ, ऑब्जेक्टिव में चलिए ऑब्जेक्टिव चलते हैं। कह रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन को चुनना है। 21 में पूछा गया कि बातचीत जो है शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद जो या धुआं जमा रहता है वह भाप बन के निकल जाता है। बहस करने से, है ना, होगा नहीं, बहस करने से तो और जो है मतलब जो टेंशन हो जाएगा, झगड़ा करने से, हंसने से। बातचीत के जरिए जो भी कुछ जो होता है, कभी के अनुसार जो है बातचीत के जरिए जो क्या होता है, जो कुछ मवाद या धुआं होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, ये बातचीत के जरिए। आगे चलिए, कह रहे जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा प्रहसन है। तो जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है, ये जो आपका जो प्रहसन है, 3 प्रहसन बताया था मैंने, तो किसके द्वारा लिखा गया, बालकृष्ण भट्ट, 19 में पूछा गया है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे उनका क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट, ये भी जो है 20 में पूछा गया है। आगे चलिए, दमयंती, है ना, दमयंती जो है स्वयंवर लेखक की रचना, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। जो गुलेरी होगा ना, मलयाज होगा नहीं, भगत सिंह क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अब कह रहे हैं आगे, बालकृष्ण भट्ट जो है रचना बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है। क्या है, ललित आपका निबंध है। अब चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार है। तो मैंने ये बताया था भारतेंदु युग और आधुनिक काल, तो भारतेंदु युग के जो है निबंधकार है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीके जो क्या है, विद्वता होकर बात करना, ना भीड़ से बातचीत करना, तर्क होकर अवाक होकर खुद से बातचीत करना। किसने कहा है, बातचीत, है ना, बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि अवाक होकर अपने आप से खुद से बातचीत करना, ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। फिर कह रहे हैं संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आत्मीयता, खुद। अगर बातचीत में अगर खुद ही नहीं, क्या ध्यान सुनिएगा, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, मतलब खुद स्वयं जो है संवाद में, बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि बालकृष्ण जो भट्ट है, इनका जो जन्म कब हुआ है, तो 23 जून 1800, है ना, 84 नहीं, वो 44 होगा, 44 को हुआ था, 1844 को हुआ था इनका बालकृष्ण भट्ट का जन्म, और मृत्यु हुआ था 1914 को,
30 जून यहाँ पे है 30 जून 1844 को। अब कह रहे बाल जना स्वतंत्रता समर जो रचना है किसकी, तो मैंने बताया था कि बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, लाला श्रीनिवास दास की है, या इसकी आलोचना किसने किया था, बालकृष्ण भट्ट ने किया था। अब 11 नंबर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत। हाँ देखिएगा, दो जो सहेली इसमें नहीं दिया गया, लेकिन दो सहेलियों की जो बातचीत होती है उसमें देखिए हर आदमी की बातचीत, चोर की बात अलग होती है, लुटेरा की बात अलग होती है, टीचर की बात अलग होती है, स्टूडेंट की बात अलग होती है, हर आदमी की बात अलग। तो दो सहेलियों की बातचीत में जो लगता है कि समुद्र का है ना, जो है दो सहेली की जब बात करने का जो मौका सुनने को जो मिला हो, तो एक लगता है कि समुद्र का जो रस जो होता है ना वो मत बड़ा हो। एक कौन कहते हैं, कभी कहते हैं। वाद विवाद जो संवाद की किसकी रचना है, तो आलोचनात्मक जो निबंधों की पुस्तक है, ये आपका हो जाएगा। अब कह रहे हैं जी बातचीत जो है ना, मासिक पत्रिका क्या नाम था, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की मासिक पत्रिका तो हिंदी प्रदीप है। फिर बातचीत किस विद्या का निबंध है, तो आलोचनात्मक जो निबंध है, निबंध हो जाएगा यहाँ पे, ये निबंध है, आलोचनात्मक निबंध होना चाहिए, देख लेंगे इसको, ललित निबंध डी नंबर होगा आपका। अब कह रहे रॉबिन्सन क्रूसो कि जो 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख की बात सुनी थी, तो 16 वर्ष ध्यान सुनेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति थे, कुछ कुछ समरी में छूटा इसमें आ जाएगा, को प्रथम बार जो फ्राइडे के मुंह से, फ्राइडे व्यक्ति है जो रॉबिन्सन क्रूसो ऐसे व्यक्ति थे कि जंगलों में कुत्ता बानर बिल्ली उल्ली के साथ जो अपना जो जिंदगी यापन किए थे, ठीक है, और जंगलों में। तो 16 वर्ष के बाद प्रथम बार जो व्यक्ति का है ना लिखा कि भाई मेरे जैसे आदमी है, और आवाज़ जो बोला इनका जो भाई कौन सा ऐसा प्राणी, इसकी आवाज़ इतना मधुर है कि पूछिए मत, आखिर ऐसा कौन सा प्राणी। तो लगा कि ऐसे मानो जो है मतलब नहीं होता है कि मतलब किसी वाणी सुनने के बाद लगा कि उनको जो भाई कौन सा ऐसा आवाज़ इतना उनको मधुर लगा था पूछिए मत। तो रॉबिन्सन क्रूसो थे 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से आवाज़ सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से। अब कह रहा है कि बालकृष्ण जो बातचीत जो शीर्षक निबंध है कि ना, निबंधकार जो है कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, जो 19 में पूछा गया है। अब कह रहा है जो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। अब कह रहा है जो है अब भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। अब देखिए अंग्रेजी साहित्य का जो कौन है फेमस जो है एडिशन और स्टील है, उसी तरह जो किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल एक जो है ना है राइटर है, जो बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य का, जैसे कहते हैं ना कालिदास को इंग्लिश का शेक्सपियर मतलब जो है इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी हो, व्यक्ति हो, तो कहा जाएगा नहीं काली है ना नरेंद्र मोदी जैसे गांव का लालू यादव है, तो लेकिन गांव का नरेंद्र मोदी है, उसके जैसे बोले तो इसे जैसे काम करे। तो ऐसे ही जो है एडिशन और स्टील जैसे काम करते थे कौन, भट्ट जी। तो इनको रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसको रखा है, बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट की उपाधि रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की उपाधि किसके रूप में दिया है, तो एडिशन और स्टील के रूप में। बातचीत है ना, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अब कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका से संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप का। अब कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ कब किया था, तो 1888 में, है ना 1888 में। देख लेंगे इसको 33 वर्षों तक तकरीबन चला था, इसको कंफर्म थोड़ा देख लेंगे क्या बताए थे। 1833 में है ना 33 वर्षों तक चला था 1888 में। बालकृष्ण भट्ट के पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। अब चलिए कौन सा उपन्यास में श्वास उठ गया, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं है, तो मैला अंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा है। गोदान प्रेमचंद का है। 100 जान 100 जान अंतराल नहीं है इनका, अंतराल पता नहीं किसका है, लेकिन 100 जान 100 जान क्या है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। आप कह रहे नाटक के प्रारंभ होने में, नाटक में जो शुरुआत होता है, जो मूर्ति बना के है ना, जो कृष्ण राधे कृष्ण या तो कुछ भी होता है, तो उस मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, मंगल होता है जो नाचते उस पाठ को क्या बोलते हैं, तो नांदी पाठ बोलते हैं। नाटक में शुरुआत होता है जो शुरू में जो मंगल पाठ होता है उसे क्या बोलते हैं, नांदी पाठ। अब देखिए रॉबिन्सन क्रूसो के कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, 16 वर्ष तक जो उनको देखने को नहीं मिला। 16 वर्ष के बाद जो फ्राइडे का मुख से आवाज़ सुने थे। बोलने से रूप से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, ध्यान सुनिए। बोलने से है ना असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता था, एडिशन का मत है। अब बोलने से मनुष्य के रूप से बेन जॉनसन ने कहा था। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में किसका मत है, तो एडिशन का मत है। एडिशन का है ना, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होती है, तो 2 व्यक्तियों में होती है। बातचीत से मन है ना किस प्रकार हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी हो जाएगी, तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी हो जाएगी। अब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वप्रसिद्ध, यूरोप के लोगों में बोलने के आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसी को क्या कहते हैं, सहृदय गोष्ठी हिंदी में कहते हैं। तो अब बताइए कहाँ के लोगों में है, यूरोप के लोगों में है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है, तो बताइए आधुनिक काल के कवि है, पूछा गया 2019 में और बताए भी थे। अब चलिए आगे चलते हैं। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत हो जाएगी, तो वाक शक्ति ना होने से सृष्टि बिल्कुल गूंगी हो जाएगी। 100 जान 100 जान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है,
तो आपके जो 100 जन एक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास जो है के नाम बताए, रहस्य कथा इनका है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 जन 100 जन है, बताया ना तीनों का तीनों, इनमें से मतलब क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। उपन्यास अब कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली मतलब जो है ये हो जाएगा आपका बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट प्रमुख जो है नाटककार भी है ना, नाम बताया। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटककार भी है, उनके नाम बताए। नाटककार भी है, उनके नाम बताए। अब इनको नाटक कौन कौन लिखे, देखिए नाटक इनका कौन कौन है, पद्मावती है, रेल का विकट खेल है, सीतावनस, इनमें से सभी है ना, तीनों है। संयुक्ता संबर किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास की, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो सद्भाव का अद्भाव है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 जन, परीक्षा गुरु इनकी नहीं है, परीक्षा गुरु इनकी नहीं है। आगे चलते हैं, बालकृष्ण भट्ट के जो है माता का क्या नाम था, तो आपका जो है पार्वती देवी था। फिर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के जो है माता का क्या नाम था, फिर आ गया पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, 1914 बताया है। 14 में है नहीं, 14 है नहीं, 14 है नहीं, क्या 14 यहाँ पे। बालकृष्ण भट्ट मोटा मोटे कितने लिखा था, 1000 के आसपास में लिखे थे, जिसमें 100 जो फेमस हुआ था, तकरीबन 100 जो महत्वपूर्ण है। अब कह रहा है कि आगे कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया, तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जन ये लिखा गया है। अजातशत्रु नहीं लिखा गया है, ठीक है। सद्भाव लिखा गया, आपका क्या हो जाएगा सी नंबर। देखिए पूरा पढ़ लिए तो आपका समझ में, देखिए रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जन हाई लिखा गया, ये भी लिखा गया, क्या हो जाएगा अजातशत्रु। बेन जॉनसन क्या है, बेन जॉनसन का असली बातचीत कितने व्यक्ति, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, मतलब ए नंबर। आगे चलिए, एडिशन का क्या मत है, एडिशन का मत है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होती है, सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में नहीं होगा, असफल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती नहीं होगा, है ना। झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होगा नहीं, सच्ची बातचीत 5 व्यक्ति में, असली बात असफल नहीं होगा, असल होगा। यहाँ पे असल बातचीत कितने व्यक्ति में, सिर्फ 2 व्यक्ति, टाइपिंग थोड़ा गलती कर दिया, असल बातचीत कितने व्यक्ति में होगा, 2 व्यक्ति में, असल इसको देख लेंगे, असफल नहीं होगा। अब कह रहा है कि आगे चलिए 47 नंबर जो 47, हिंदी परिमापना जो मासिक पत्रिका था, कब जो है हिंदी बरदरी सभा की ओर से निकालना प्रारंभ किए थे, तो इसको कब जो है 1887 में। कह रहा है कि हिंदी बरदनी नामक मासिक पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद की हिंदी बरदनी सभा की ओर से कब निकलता, 1887 में। डेट थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, इसको देख लेंगे। कितने वर्ष तक, 33 वर्ष। हिंदी बरदनी जो हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ, तो 33 वर्षों तक। अब कह रहे हैं कौन सा पाठ जो है, कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं है, एक मिनट, तो पद्मावती, चंद्रसेन है ना, बेनी सयार, ये जो आपका सब है, शिक्षादान आचार्य है ना, बेनी सयार, शिष्यपाल वध, शिक्षादान आचार्य विडम्बन, नहीं रोशनी का बिरी नाला, ये सब है। मेघनाथ, आषाढ़ का एक दिन, ये आपका नहीं है, 49 का क्या हो जाएगा डे। अब किसने कहा था कि जो है, किसने कहा था कि गद्य रचना भाषा सार्वजनिक करते हैं, ये आपका जो है किसने कहा था कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। सर नामवर सिंह देख लेंगे, इसका जो है इसका 50 को देख लेंगे आपका बुक में। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना, इसको देख लेंगे थोड़ा सा, यही दोनों में से रामवर सिंह ही होना चाहिए या तो रवि शाह, देख लेंगे, आपका बी नंबर ही होना चाहिए, किताब में दिया गया, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस श्रेणी से रखा गया है, तो एडिशन और स्टील की, मतलब जो है बालकृष्ण रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण की तुलना किससे की, एडिशन और स्टील की। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, तो बतकही कहते हैं। आपका क्या हो जाएगा डी, आपका जो, चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसी तरह देखिए इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया, समरी भी हो गया, आपका जो है क्वेश्चन आंसर भी हो गया, मतलब इस सभी आ जाएगा। फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसी टाइप से और भी इसका उसने कहा था चैप्टर बना देंगे, आप लोग देख लीजिए। अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा एक लाइक कर देंगे और अपने जो है शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।